नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में तूफान सीरीज की एक और शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मैड गैंग। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। पूरब से उगते सूरज की लाली ने स्वागत किया नभ में विचरते बग नामक उस विचित्र यान का, जिसमें सवार था तूफान। दौलत की हवस इंसान को किस कदर शैतान बना देती है, इसकी ज्वलंत मिसाल मिल्सी और स्केटर है। जो ज्ञान मानवता के लिए तरक्की के नए रास्ते खोल सकता था, उसी के गलत इस्तेमाल ने खून की नदियां बहा दी। तीव्र गति से आगे बढ़ते बग की मंजिल थी राजनगर लेक के किनारे स्थित स्टार रिसर्च लैब की गगनचुंबी इमारत। लेकिन अभी मंजिल पर पहुंचना शायद तूफान की किस्मत में नहीं था, क्योंकि बग को मिल रहे थे कुछ इमरजेंसी सिग्नल्स। बिप बिप। ये सिग्नल्स की दिशा जान हैरान रह गया तूफान। जौहरी बाजार, मुझे फौरन वहां पहुंचना होगा। जौहरी बाजार के मध्य स्थित है सिक्योरिटी सेफ वार्ड्स की विशाल इमारत, जिसका निर्माण केवल जौहरी बाजार के जौहरियों के लिए किया गया है, ताकि वो अपने हीरे जवाहरात के भंडार को यहाँ सुरक्षित रख सके। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ किए गए सुरक्षा इंतजाम बरबसी आने जाने वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। परंतु आज लोगों की निगाहों का केंद्र बनने जा रही थी ये अनोखी मोटरसाइकिल, जिसके सवारों को देखकर हैरत भरी चीखें उबल पड़ी थी लोगों के मुख से। मैड गैंग, जी हाँ, सही पहचाना आपने। हम मैड गैंग के ही सदस्य हैं। सिक्योरिटी सेफ वाल्ट लूटने आए हैं हम यहाँ, और जो भी हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करेगा उसका अंजाम ये होगा। अनेकों बेगुनाहों को अपने साथ लेकर शहीद हो गई ये कार। भगदड़ मच गई वहां मौजूद लोगों में। भागो भागो। पलक झपकते ही सड़कें खाली हो चुकी थी। नजर आ रहे थे सिर्फ एसएसबी के जवान गार्ड, जो अपना फर्ज निभाने के लिए सिर पर कफन बांध चुके थे। फायर, बम और गोलियों के धमाकों से गूंज उठा वातावरण। तुम्हारी गोलियां स्कॉर्पियो तक नहीं पहुंच सकती बच्चों। टन टन। लेकिन यदि स्कॉर्पी चाहे तो तुम सबकी गर्दन उतार सकता है। कहर बनकर टूट पड़े थे मैड गैंग के सदस्य। स्पीडो को रोकने की हसरत दिल में लिए ही इस दुनिया से कूच कर जाओगे तुम। शुरू हो गया था मौत का भयानक तांडव। रॉकेट तुम्हारे पर खच्चे उड़ा देंगे। तबाही का ऐसा भयानक मंजर उत्पन्न हो गया था वहां। लेसर की लेसर बुलेट्स चीर देगी तुम्हारे शरीर, जिसे देखकर लगता था मानो मौत ने कुछ देर के लिए अपना नाम बदलकर मैड गैंग रख लिया हो। रोलर का रोलर सिर्फ उनका वाहन ही नहीं, उसके दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम भी है। चीख पुकार से गूंज रहा था वातावरण, जो धीरे धीरे शांत होता चला गया। सब खत्म। बेचारे मैड गैंग को रोकने चले थे। राह की समस्त बाधाओं को धत्ता बताकर अभेद समझे जाने वाली एसएसबी की इमारत में प्रवेश कर चुका था मैड गैंग, जहां हीरे जवाहरात का विशाल भंडार मानो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा था। वाओ, इतनी दौलत! वाह, मास्टर ने भी लूटने के लिए क्या जगह चुनी है। कुछ ही पलों बाद हीरे जवाहरात का विशाल भंडार उनकी अनोखी मोटरसाइकिल की शोभा बढ़ा रहा था। चलो स्कॉर्पी, मास्टर हमारा इंतजार कर रहे हैं उनके। आगे बढ़ी मोटरसाइकिल। इसी के साथ गूंज उठा वातावरण एक तीव्र धमाके से। बड़ाम! हैरानी से आंखें फैल गई थी मैड गैंग के सदस्यों की। ये तो तूफान है। मुझे खुशी है तुमने अपनी मौत को पहचान लिया है कुत्तों, क्योंकि राजनगर की धरती को बेगुनाहों के खून से रंगने के जुर्म में तूफान तुम सबको देगा एक भयानक मौत। संभाल लिए थे मैड गैंग के सभी सदस्यों ने अपने हथियार। मौत तो तुझे रॉकेट देगा तूफान, मैड गैंग का रास्ता रोकने के जुर्म में। तुम्हारे रॉकेट तो शायद मुझे छू भी नहीं पाएंगे। रॉकेट से मुकाबला करने में व्यस्त तूफान अनजान नहीं था अपने ओर बढ़ते रोलर से। लेकिन तुम अपने आप को मुझसे बचा पाओगे, इसमें मुझे शक है। रॉकेट से मुकाबला करने में व्यस्त तूफान अनजान नहीं था अपनी ओर बढ़ते रोलर से।
एक झटके से अपने आप को बचाया तूफान ने रोलर के वार से और थाम लिए दोनों के सिर। पीछे से वार कायर करते हैं और कायर का अंजाम सिर्फ मौत है। गूंज उठा था वातावरण दोनों की अंतिम चीख से। इसी के साथ चीख उठे थे स्पीडो, लेसर और स्कॉर्पी। तूफान, हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। बचने की बजाय अपनी शक्तिशाली भुजाओं में थाम ली तूफान ने अपनी ओर बढ़ते स्कॉर्पी की ढाल। बहुत ही खूबसूरती से उस ढाल का इस्तेमाल किया था तूफान ने लेसर का और लेसर और स्पीडो के वारों को विफल करने में। निहत्थे हो चुके थे स्कॉर्पी, स्पीडो और लेसर और अब परीक्षा थी बाहुबल की, जिसमें तूफान के सामने बच्चे साबित हो रहे थे तीनों। न्याय अन्याय के मध्य छिड़ी इस भयानक जंग का एक दर्शक भी था। ओह, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कोई कोई इंसान मैड गैंग का भी मुकाबला कर सकता है। मुझे हर हाल में इन तीनों को बचाना होगा, वरना मेरा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। कौन है ये रहस्यमय शख्स? मैड गैंग के द्वारा अपने किस मकसद को पूरा करना चाहता है ये? कुछ समझने से पहले ही घिर चुका था तूफान इन किरणों के घेरे में। जड़ होकर रह गया था उसका शरीर। इस पल का पूरा पूरा फायदा उठाया था स्कॉर्पी, स्पीडो और लेसर ने वहां से भागने में, लेकिन इस बात से बेखबर थे वो कि कोई साए की भांति उनके पीछे लग चुका है। उधर मैड गैंग के नजरों से ओझल होते ही तूफान अपने पूर्व अवस्था में लौट आया था। उफ, क्या हो गया था मुझे? अचानक जड़ कैसे हो गया था मेरा शरीर? तभी पुलिस सायरन की आवाज से गूंज उठा वातावरण। ओह, पुलिस आ रही है, मुझे चलना चाहिए क्योंकि अब समय आ चुका है तूफान के इस रूप को अलविदा कहकर विकास गुप्ता के रूप में अपनी ड्यूटी संभालने का। कुछ देर बाद विकास अपने असली रूप में SRL की मेट्रोलॉजी शाखा में था। हेलो प्रभाकर, हाउ आर यू? अपने हालचाल सही रखना, अब तेरे हाथ में है। 4 दिन बाद पिताजी वापस हिंदुस्तान आ रहे हैं और तब तक ये काम नहीं हुआ तो तू अच्छी तरह जानता है कि क्या होगा। चिंता मत कर यार, तेरा काम शुरू हो चुका है और भगवान ने चाहा तो समय पर पूरा भी हो जाएगा। क्यों मिस्टर मुदलियार, मैंने गलत तो नहीं कहा ना? नो सर, लगभग सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, बस कुछ खास सामान की जरूरत थी। इसके लिए मैं यूनिवर्सल साइंस स्टोर की ऑर्डर उसके लिए मैं यूनिवर्सल साइंस स्टोर को ऑर्डर दे चुका हूँ। शाम तक डिलीवरी आ जाएगी, फिर हम काम शुरू कर देंगे। क्यों भाई, सुन लिया? अब ऑफिस में चलते हैं, कॉफी पियेंगे। उधर सुरक्षित अपने अड्डे तक पहुंच चुके थे स्कॉर्पी, स्पीडो और लेसर। नहीं, ये नहीं हो सकता। रोलर और रॉकेट नहीं मर सकते। ये सच है मास्टर, और शायद उनकी तरह हम तीनों का अंजाम भी मौत ही होता यदि कोई अज्ञात मददगार वहां से भागने में हमारी मदद ना करता। गहरी सोच में डूब गया था मास्टर। कौन हो सकता है वो अज्ञात मददगार? क्यों उसने वहां से भागने में इनकी मदद की? मास्टर के मस्तिष्क में घुमड़ते सवालों का जवाब बड़े ही अप्रत्याशित ढंग से मिला था। ताकि तुम्हारी मदद से मैं अपने पांव में गढ़ा कांटा निकाल सकूं। कौन हो तुम? कमाल है मास्टर, मैं तो सोच रहा था अपने साथियों की जान बचाने के बदले में तुम मुझे कुछ इनाम विनाम दोगे, लेकिन तुम तो उल्टा गन तान रहे हो। ओह, तो तुम ही हो वो अज्ञात मददगार। लेकिन तुम यहां तक कैसे पहुंचे? तुम्हारे साथियों का पीछा करके। और ये गन अंदर रख लो मास्टर, मैं दुश्मन नहीं दोस्त हूं। एक ऐसा दोस्त जो एक छोटे से काम के लिए तुम्हें करोड़ों रुपए दे सकता है। मास्टर की ललचाई आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी नोटों से भरा सूटकेस देखकर। हमें करना क्या होगा बताता हूँ, सुनो। फिर हॉल में गूंजने लगी उस रहस्यमय शख्स की आवाज, और जब वो शांत हुआ तो ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। गुड, अब मैं चलता हूँ। जिस प्रकार आया था उसी प्रकार वापस चला गया वो रहस्यमय शख्स, और पीछे छोड़ के सोच में डूबे मास्टर को। इस काम को अंजाम देने के लिए स्कॉर्पी, स्पीडो और लेसर को कुछ नई शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। कुछ ही देर बाद मास्टर स्कॉर्पी, स्पीडो और लेसर को कुछ नई शक्तियां प्रदान करने में जुटा हुआ था। SRL द्वारा ऑर्डर दिया गया सामान लेकर तीव्र गति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी यूनिवर्सल साइंस स्टोर की डिलीवरी वैन। अचानक चिंगार उठे उसके ब्रेक। स्क्रिच! लगता है बेचारे को कोई टक्कर मारकर भाग गया है। आओ देखते हैं जीवित भी हैं या नहीं। कितनी आसानी से जा फंसे थे दोनों मैड गैंग के जाल में। अरे ये तो जिंदा है।
मैं तो जिंदा हूं, मगर तुम दोनों अब लाश में बदल जाओगे। पलक झपकने जितनी भी देर ना लगी थी, दोनों अभागों को लाश बनने में। खचाक। अब वैन पर कब्जा था मैड गैंग का। तुम सब पीछे बैठो, ड्राइविंग सीट मैं संभालता हूँ। यस मास्टर। कुछ देर बाद वो स्टेशन वैगन एसआरएल के प्रांगण में खड़ी थी और उसमें लदे बॉक्सों को सावधानी से, बहुत भारी बक्से हैं, सावधानी से ले जाना, कहीं गिर ना जाए, लैब के स्टोर रूम में पहुंचाया जा रहा था। सामान उतारकर दूर जाती वैन को देखकर लोमड़ी की भांति चमक उठी थी इस रहस्यमय शख्स की आंखें। योजना का प्रथम चरण पूरा हुआ। अब लक्ष्य पूरा करने के लिए मुझे करना होगा थोड़ा इंतजार। उधर एसआरएल के भव्य रिसेप्शन कक्ष में। गुड आफ्टरनून सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आई एम ए कमिश्नर सिन्हा ऑफ राजनगर पुलिस। ओ माय गॉड, कहीं मेरे चोर होने का राज तो नहीं खुल गया। कांप उठी रीना, लेकिन उसका भय निर्मूल निकला। मैं आपके बॉस से मिलना चाहता हूं, क्या वो अपने ऑफिस में हैं? जी हाँ, मैं उन्हें खबर कर देती हूँ। खबर करने की जरूरत नहीं है, मैं उनसे खुद मिल लूंगा। जान में जान आई थी रीना कपूर की। उफ, एक बार तो मुझे लगा कि मैं पकड़ी गई। तूफान की भांति कमिश्नर सिन्हा को अपने ऑफिस में प्रवेश करते देख चौंक उठे विकास। अरे कमिश्नर साहब, आप? जी हाँ मिस्टर विकास, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। कमिश्नर साहब का मंतव्य समझकर। ओके विकास, अब मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, आगे जो भी प्रोसेस होगी मैं तुम्हें फोन पर बता दूंगा। प्रभाकर के जाने के पश्चात अब कहिए कमिश्नर साहब, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यदि आप वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं मिस्टर विकास, तो शुरुआत आप अपनी पैंट उतार कर सकते हैं। मेरी पैंट? जी हाँ, आपकी पैंट। लेकिन कुछ नहीं मिस्टर विकास, अपने पैंट उतारो, वरना मुझे तुम्हें पुलिस को सहयोग ना देने के इल्जाम में गिरफ्तार करना होगा। ओके कमिश्नर साहब, जैसे आपकी मर्जी। अपनी पैंट उतारने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा था विकास को, लेकिन इसी के साथ चौंक पड़े कमिश्नर सिन्हा। ओह नो, ये कैसे हो सकता है? मैं जानता हूं क्या देखना चाहते हैं कमिश्नर अंकल, लेकिन आप जो देखना चाहते हैं वो आपको मिलेगा नहीं। यही होना चाहिए था गोली का जख्म। आपने बताया नहीं कमिश्नर साहब, आप मेरी जांघ पर क्या देखना चाहते हैं? जवाब देने के स्थान पर गुर्रा उठे कमिश्नर सिन्हा। जो चीज मैं देखने आया हूँ मिस्टर विकास, वो यहाँ नहीं है, और उसकी गैर मौजूदगी ने मेरे शक को यकीन में तब्दील कर दिया है कि अजय के गायब होने के पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ अवश्य है। अब मुझे तलाश रहेगी सिर्फ सबूत की, और जिस दिन सबूत मेरे हाथ आ गया उस दिन तुम्हारा अंजाम ऐसा होगा। ठक। उधर एसआरएल के स्टोर रूम में खड़े कर्मचारी उस समय चौंक उठे जब वहां गूंजने लगी एक अजीब सी धुन। टेन टेन। अरे ये आवाज कहां से आ रही है? आवाज नहीं मूर्खो, ये पैगाम है मैड गैंग के एक्शन में आने का। बेहद अप्रत्याशित था मैड गैंग का हमला। हड़बड़ाए से गार्ड्स को बचने का सूझा एक ही उपाय, अलार्म। अबे अलार्म बजाकर और लोगों को क्यों बुला रहा है मरने के लिए? धड़ाक। लेकिन तब तक गार्ड अलार्म का स्विच दबा चुका था। गूंज उठा था पूरा रिसर्च सेंटर अलार्म की तेज आवाज से। ये अलार्म खतरे का है, लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है, अभी देखता हूं। अगले पल रोशन हो उठी विकास की ग्लास टेबल में लगी स्पेशल स्क्रीन जिस पर नजर आते दृश्य को देख वो उछली तो पड़ा। ओह नो, ये तो मैड गैंग है। तुम पुलिस कंट्रोल रूम कॉल करके पुलिस फोर्स को बुलवाओ मिस्टर विकास, तब तक इन्हें मैं देखता हूँ। पुलिस फोर्स तो देर से आएगी कमिश्नर अंकल, फिलहाल तो मैड गैंग से निपटने के लिए आपको तूफान की मदद की जरूरत पड़ेगी, और ये स्पेशल लिफ्ट मुझे ले जाएगी उस जगह जहां मुझे बनना है तूफान। उधर मैड गैंग के सदस्य कहर बनकर टूट रहे थे एसआरएल के कर्मचारियों पर। हेलो हेलो, चिल्लाना व्यर्थ है लड़की, कोई नहीं आएगा क्योंकि मैंने टेलीफोन की सारी तारें काट दी है और अब कटेगी तेरी जीवन की तार। धड़ाक। तुम में यही कमी है स्पीडो, डायलॉग बहुत बोलते हो तुम। तूफान आ चुका है, अब खैर नहीं तुम्हारी। तूफान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमसे इतनी जल्द और दोबारा यहाँ मुलाकात होगी। तुझसे बदला लेने के लिए बुरी तरह मचल रही है मेरी भुजाएं। तेरा सिर कुचलने के लिए अद्भुत शक्तियां प्रदान की है मेरे मास्टर ने मुझे।
मास्टर, इसका मतलब ये तीनों किसी के हाथ की कठपुतलियां हैं। भड़ाक। परंतु ये समय इनके मास्टर के बारे में सोचने का नहीं, बल्कि ये सोचने का है कि इनसे जान कैसे बचाई जाए। सूझ गया उपाय। भाग खड़ा हुआ था तूफान सामने मौजूद कक्ष की ओर। तूफान को भागते देख उसके पीछे लपका स्पीडो। भाग कहाँ रहा है? तुझे लाश में बदले बिना तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा स्पीडो। तूफान के पीछे लैब में प्रवेश किया स्पीडो ने और जा फंसा मौत के जाल में। आज बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा इन इलेक्ट्रिक ब्लॉक्सों का। बिजली के तेज झटके ने कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया स्पीडो को। खट। स्पीडो का अंजाम देखने के लिए वहां रुका नहीं तूफान। अब मुझे देखना है मैड गैंग के बाकी दोनों सदस्यों को, स्कॉर्पियो और लेसर, जिन्होंने मौत बनकर घेर रखा था कमिश्नर सिन्हा को। मेरी ये किरणें तुम्हारे लिए चिता की आग साबित होगी। सरसराई लेसर के हाथ से किरणें, लेकिन छू भी ना पाई कमिश्नर सिन्हा को। बची कमिश्नर साहब। लेसर के अगले वार को अपने सीने पर रोका था तूफान ने। अगले पल अपनी चमत्कारी बेल्ट पर पहुंचा तूफान का हाथ। किरणों के खेल को मैं भी खेलना जानता हूं। सह ना सका लेसर अत्यंत घातक गामा किरणों का वार। पानी में गिरे रंग की भांति घुलता चला गया उसका शरीर। अपने साथी का भयानक अंजाम देख सांप की मानिंद फुफकार उठा स्कॉर्पी। अब नहीं बचोगे तुम तूफान, क्योंकि अब आएगा स्कॉर्पी अपने असली रूप में। खट। बटन दबने के साथ ही स्कॉर्पी में आया एक आश्चर्यजनक परिवर्तन। बिच्छू के डंक की भांति हवा में सरसराई वो विचित्र कांटेदार चोटी। उफ, ये भयानक रूप जो ले उड़ी तूफान के पांव का मांस। खच। इसी प्रकार तेरे शरीर के चीथड़े उड़ेंगे तूफान। उफ, इसके घातक वारों से बचने के लिए मुझे अपनी समस्त फुर्ती का इस्तेमाल करनी होगी। डूबते को तिनके के सहारे के रूप में तूफान के हाथ लगा दरवाजा का ये टुकड़ा स्कॉर्पी के वारों से मुझे बचाने के लिए ढाल का काम करेगा। ठक। और अब मेरे पास मौका है इसके वारों का जवाब देने का। इधर स्कॉर्पी से जूझ रहा था तूफान, जबकि इधर लैब के उस हिस्से में जहां रखा था प्रोमीथियम। चौंके तो जरूर, कौन है? छनाक, मगर चीख ना सके तीनों गार्ड। खच खच खच। उनकी लाशों को रोतता आगे बढ़ा वो रहस्यमय शख्स। वर्षों से इसी दिन का इंतजार था मुझे। आज प्रोमीथियम मेरे सामने है। अब इसे मुझे प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अपने उद्देश्य को अवश्य पूरा करूंगा मैं। इधर स्कॉर्पी और तूफान के बीच छिड़ी भयानक जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। बेहद फुर्ती के साथ अपने आप को बचाने के साथ ही स्कॉर्पी पर किया एक जानदार वार तूफान ने। भड़ाक। एक झटके से बाहर निकाल लिया था तूफान ने स्कॉर्पी का टोप। यह हथियार ही अब इसकी मौत का कारण बनेगा। स्कॉर्पी की मौत के रास्ते में बाधा नहीं बन सका उसके शरीर पर चढ़ा लोहे का कवच। खच। अंतिम चीख के साथ नीचे आ गिरा स्कॉर्पी। उफ, आज तो साक्षात मृत्यु से टक्कर हुई है। अब समय था तूफान के लिए मैड गैंग के वहां हुए हमले का कारण जानने का। मैड गैंग का ऐसा क्या उद्देश्य हो सकता है जिसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने लैब पर हमला किया? अचानक कुछ याद आते ही मानो तूफान के मस्तिष्क में बिजली सी कौन थी। ओह माय गॉड, कहीं ये प्रोमीथियम हासिल करने की साजिश तो नहीं? भाग खड़ा हुआ था मेट्रोलॉजी की ओर किसी अनजानी आशंका से थर्राया हुआ तूफान, और वहां पहुंचकर जैसे लकवा मार गया उसे। ओह नो, हॉल का दरवाजा मोम की तरह पिघला हुआ है। सामने नजर पड़ती है उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो तूफान? तो सुनो, मेरा नाम है ब्लास्टो, इस दुनिया का होने वाला राजा। प्रोमीथियम की चमत्कारी शक्तियों का स्वामी ब्लास्टो, विज्ञान के हैरतअंगेज शक्तियों का स्वामी मास्टर। और अब इस खतरे का सामना कर सकता था केवल एक शख्स जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर इंसानियत की रक्षा का बीड़ा उठाया है। और ये जवाब है आपका, हमारा, हम सब का प्यारा तूफान। दोनों मिले तो बन गए दुनिया के लिए खतरा। अब छिड़ेगा इन तीन शक्तिशाली शत्रुओं के बीच
भीष्म महासंग्राम, जिसका सजो चित्रण आप देखेंगे मनोज कॉमिक्स के महानायक तूफान के आगामी रोमांचकारी कथानक तूफान और ब्लास्ट में है। हमारा दावा है कि अंगारों से सुलगता बारूद से फटता ये सनसनीखेज कथानक आपके मस्तिष्क के समस्त तार झंझोर कर रख देगा। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लें, ताकि जब भी मैं इसकी अगली कॉमिक्स यानी तूफान और ब्लास्टो में को मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले, और आप हमारी वीडियो को देख सकें सबसे पहले। और आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पर लगभग सभी तरह की सुपर हीरोज़ की वीडियोस पहले से अपलोड है, तो जाइए उन्हें भी देखिए और एंजॉय करें। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में।